गजब खुदा का कि इतनी जुर्रत। हाँ, ये किया तो है उसने। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। अम्मा, तो क्या आप उसे दिन रात पकड़े रखेंगी? ऐसा पकड़ूंगी कि याद करेगी वो, क्योंकि उसे इतने बड़े बड़े डायलॉग्स 2 मिनट में याद हो जाते हैं। मैं भी तो यही सोच रही थी कि मेरा बच्चा दरवाजा बंद करके क्यों बैठा हुआ है, और वो भी सोच रहा होगा कि उसकी खाला के घर में उस पे सरेआम तशद्दुद किया जा रहा है। अरे अम्मा, उन पे तशद्दुद नहीं हुआ है। सारा ने थप्पड़ मारा है, ये तशद्दुद नहीं तो और क्या है? एक थप्पड़ एक ही होता है, और आप क्या खबरों के नुमाइंदों की तरह मसाला डाल के बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हैं? दफा हो जा खुदा का वास्ता यहाँ से तू। वैसे ही मेरा दिमाग उलट रहा है, ऊपर से तू भी मेरे दिमाग को घुमा रही है। मैंने आपका दिमाग कहाँ घुमाया है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप उसको दिन रात पकड़ के रखेंगी तो घर का काम कैसे करेंगी? तुझे बताती हूँ मैं, अल्लाह मियाँ क्या गुनाह किया था जो तू पैदा हुई। मेरी चोटी क्यों पकड़ती हैं आप? जिसने थप्पड़ मारा है उसकी चोटी जाके पकड़े ना। अल्लाह का वास्ता अपना मुंह बंद रखा कर, खुदा का वास्ता तुझे। एक तो खबरें ला कर बताओ, ऊपर से इनकी सुन। बस नहीं लाया कर खबरें। नहीं लाऊंगी। सारा 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 तुम कहाँ बदतमीज की तहजीब लेती हो? आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्यों? मैंने क्या किया? क्यों मारोगी? तुमने क्या किया? मैं तुम्हें बताती हूँ लोहे की तरह तुम्हारे हाथ लग रहे हैं। तुम्हारी जैसी पत्थर सिफत लड़की को लोहा कहाँ लग सकता है? हाँ, क्या होगी अम्मा? शर्म नहीं आ रही अपनी सगी औलाद कैसे बोली? इंसान में भी शर्म की क्या बात, क्योंकि तुम्हारा अंदाज उन्हीं जैसा है। तो भाई क्यों डरा रही हो? मैं डरा नहीं रही, क्योंकि अब तुम खुद डरोगी और किसी इंसान को मारने का सोच रही हो ना तुम। अम्मा एक बात बताओ, तुम्हें किसने भड़का के भेज दिया यहाँ पर? मुझे किसी ने भी नहीं भड़का के भेजा है, तुम्हारी हरकतें बता रही हैं। क्या कर दिया मैंने ऐसा? खबरदार अगर तुमने मुंह करने की कोशिश भी की। मैं क्यों मुकरूंगी अपनी बात से? किया है मैंने? तुमने उसको थप्पड़ क्यों मारा? तो आप मुझे क्यों मार रही हैं? वो तो है इसी काबिल। सारा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, याद रखना। तोड़ दो, अच्छा है ना, तुम पर ही अज़ाब बनूंगी मैं। सारा, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, मेरे हाथ से पिट जाओगी, याद रखो। अच्छा, और अपने भांजे के बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम्हें पता है अगर उसने अपनी माँ को बता दिया तो क्या होगा? अम्मा मुझे ना ये धमकियां मत दो, गलती किसी और की, नजला मुझ पे सारा गिरा रही हो। मैं नहीं गिरा रही हूँ नजला, और न ही मैं धमकी दे रही हूँ। तुम जाकर उससे माफी मांगो। उससे माफी मांगेगी मेरी जूती? ठीक है, तुमने अगर मेरे भांजे से माफी नहीं मांगी ना तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? हाँ तो ठीक है ना, चली जाऊंगी मैं इस घर से। मुझे भी कोई शौक नहीं इस घर में रहने का। तो चली जा, तुम्हें किसी ने नहीं रोका है। दफा हो जाओ यहाँ से। माला। जी सलाम बाबू। ले आइयो। क्या? तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या? तुम कैसे भूल सकती हो मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था? सच्ची तो मुझे तो पता ही नहीं है क्या कहा था। चाय चाहिए आपको? दवाई चाहिए यार, और वो भी तुम्हारी उस डॉक्टर से। तुम्हें नंबर लेने के लिए भिजवाया था। नंबर? हाँ नंबर। मैं कैसे लाती?
जैसे लाते हैं। अब सलार बाबू इतना आसान नहीं है। इतना सा काम तुमसे नहीं होता। एक नंबर लाने का कहा था, कोई पहाड़ तोड़ के लाने का नहीं कहा था तुम्हें। मेरे लिए पहाड़ तोड़ने जैसा ही है। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, खा थोड़ी जाएगी तुम्हें। सलार बाबू देखें, अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं पैगाम पहुंचा दूंगी। यार बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे राज होते हैं, कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें। हाँ तो बस ठीक है ना आप मुझे बताएं और ना मुझे इसमें शामिल करें। तुम्हें इसमें शामिल भी कौन कर रहा है? बस नंबर ला के दो और अपना काम करो। अच्छा आप ही मुझे बताएं, मैं कैसे लाऊं नंबर? आप कहें तो उनके अब्बा का ला दूं? अब्बा के नंबर से मैं क्या करूँगा? अच्छा आप ऐसा कीजिएगा, उनके अब्बा से ना डॉक्टर बीबी का नंबर ले लीजिएगा। माला, मुझे लगता है तुम्हारे आखिरी दिन चल रहे हैं। ये क्या है सलार बाबू? तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो ना कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सबको ही पता है। तो फिर तुम क्या चाहती हो, कि मुझे आ जाए गुस्सा? तो मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? तो अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो आराम सुकून से मुझे नंबर ला के दे दो। कि सलार बाबू आपको क्या करना है उनके नंबर का? यार मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो डॉक्टर है, इसलिए मुझे नंबर चाहिए। तो वो तो मरीजों को चाहिए होता है ना। तो यार मैं भी मरीज हूँ ना। लगते तो नहीं है। माला, तुम अब मेरे सामने डॉक्टर बनने की कोशिश ना करो। बस है कोई बीमारी, तुम मुझे नंबर ला के दो। आप उन्हें रहने देना, आप किसी और डॉक्टर से राब्ता कर ले। माला, तुमने मेरी बात माननी है या नहीं? अच्छा मैं ला दूंगी नंबर। कब? अब जब आप कहेंगे। मुझे जल्द अज जल्द उसका नंबर चाहिए। सही है, कोशिश करूंगी मैं। कोशिश नहीं करनी, ला के देना है, समझ आई? जी। भाई साहब बेटा कहाँ रह गए थे? वो ऑफिस के काम में थोड़ा लेट। हाँ जब भी कहूँ कि तुम्हें कभी इतनी देर नहीं होती है। मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। अरे बेटा, आज मैंने तुम्हारे पसंद के करेले गोश्त पकाया। नहीं रहने दे। तुम नाराज हो ना? नहीं खाला, नाराज क्यों होगा? दोस्तों के साथ था, खाना खा लिया। अच्छा चाय तो पियोगे ना? मैं बना देती हूँ, लेकिन पहले सारा को आने दो। इस वक्त क्या काम है आपको उससे? सनम को भेजा है उसे लेने। वो अभी यहाँ पे आएगी और सब घर वालों के सामने तुमसे माफी मांगेगी। खाला रहने दे। अच्छा बस चुप हो जाओ, वो माफी मांगेगी तुमसे। खाला प्लीज। मैं कह रही हूँ ना चुप हो जाओ। अरे सनम, मैंने सारा को लेने भेजा था तुम्हें कमरे में और तुम वहीं पे जाके जमा हो गई। कहाँ है सारा? कोई लेने गई थी ना मैं। तो कहाँ है सारा? लेकर क्यों नहीं आई उसे? मी सारा अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब है? अम्मी सारा भाग गई। क्या? अरे भाग गई? क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मी मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये कोई मजाक का वक्त है? आशिर भाई, आपको क्या लग रहा है मैं इस वक्त आपसे मजाक करूंगी? आए चले मेरे साथ और देखें, वो नहीं है कमरे में, कहीं पर भी नहीं है। सामान भी ले गई वो अपना। क्या? अपना सामान भी लेके चली गई? हम भी नहीं आप क्या करती है इस लड़की ने? या अल्लाह। अम्मी सबर से काम नहीं, सारा आ जाएगी। तुम कहाँ थी? तुम मर गई थी जब वो घर से गई थी। अम्मी मैं उस वक्त अब्बा के साथ बैठ के गजलें सुन रही थी ना। मुझे मेकअप के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो मैंने सोचा कि अब्बा के साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगी। तो उन्होंने देखे मुझे 2500 रुपये दिए पूरे।
अपनी बाप की पगड़ी उछाल के चली गई वो। अब देख लेना सारे जहां में हम पे तू हो गई। खाला खाला आप प्लीज सब्र से काम लें। कहाँ देखेंगे आप? मैंने आपसे कहा ना, मैंने हर जगह देख लिया है। मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ करो बेटा, मेरा तो दिल बैठा जा। क्या हुआ? कॉल उठाई? तुम छत पे जाके चेक करो, हो सकता है वो छत पे हो। आशिर भाई, कितनी दफा आपको बताऊं, ना वो कमरे में है ना वो छत पे है, गलियां रह गई हैं। कैसे? तो मैं गलियां भी देख आती हूँ। फिर इस लड़की को आप भी एहसास नहीं हो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमारी इज्जत का ख्याल कर लेते। वहाँ से सब ठीक हो जाएगा। कैसे? एक जवान बेटी घर से भाग गई, बड़ी बेइज्जत है। कहाँ जा सकती है वो? पता नहीं, क्या कह सकते हो। कोई दोस्त, कोई सहेली? वो गुस्से में घर छोड़ कर गई, किसी सहेली की तरफ नहीं गई होगी। तो इंसान पर जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो हमेशा किसी दोस्त का सहारा लेता है। जानते, और मैं अपनी बहन को भी अच्छी तरह जानती। वो वक्त तो किसी दोस्त की तरफ जा सकती है, किसी बड़े सहारे के लिए नहीं। कहाँ जा सकती है यार वो? अब मुझे क्या पता, मैं जानती तो आपके साथ यूं सड़कों पे खाक छान रही होती। रुको रुको रुको, क्या हुआ? सारा, मैं देखता हूँ, बल्कि तुम जाके देख के आओ। कौन? सारा नहीं थी। फिर कौन थी? कोई भी नहीं। चलो यहाँ से कहीं और देखो जाकर। या अल्लाह खैर करना, या अल्लाह खैर करना। पितार। हाँ, क्या लगता है सारा कहाँ गई होगी? मुझे बता के गई है ना, जैसे वो। अंदाजा लगाए ना। बावली हो गई हो तुम सनम, ये वक्त है अंदाजा लगाने का। अंदाजा लगाने का कोई वक्त होता है? वो तो कभी भी कहीं भी लगा लेते। तो फिर तुम ही अंदाजा लगाती रहो। अम्मा, मेरा ख्याल है सारा ना किसी लड़के के साथ भाग गई है। मुंह में खौफ, बेहुदा बातें करती रहती है जब देखो। लो, इसमें बेहूदगी वाली कौन सी बात है? ड्रामों में नहीं देखा आपने? जब भी लड़की भागती है लड़के के साथ ही भागती है। वो ड्रामा है, ये हकीकत है। हमारी सारा को भी तो ड्रामों में काम करने का शौक था, है उसी के साथ भाग गई होगी। तो ड्रामों में काम करना हो उसे। और वो याद है पिछली गली में जो नाइला रहती थी, 2 साल पहले जो लड़के के साथ भागी थी, पठान था, कपड़े बेचने आता था उनके घर पर। माँ, यकीन माने मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं। नहीं, मेरे दिल में तो शादियाने बज रहे हैं ना। अगर आपने आशिर भाई और मरियम की शादी कर दी होती ना, तभी हमारे घर में शादियाने ही बज रहे होते। दफा हो जाए यहाँ से, उठ जा, अंदर जा, वरना मैंने तुझे इतना मारना है कि तू पूरी जिंदगी याद रखेगी। एक तो मैं आपको हौसला दे रही हूँ, ऊपर से आप मुझे पे चढ़ाई किए जा रही है। नहीं मेरी माँ, मुझे कोई हौसला ना दे, तू उठ जा और जा बाहर। ना 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 ना, मैंने नहीं आपको ऐसे छोड़ के जाना। अगर परेशानी में आपको हार्ट अटैक आ गया तो? मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर तू जितनी देर यहाँ पे बैठी रहेगी ना, तो देख लेना मुझे कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अच्छा ना, नहीं बोलती अब मैं कुछ भी। चल दुआ कर अपनी बहन के लिए कि अल्लाह साथ खैरियत के साथ इसको घर ले आए मेरी बच्ची। अम्मा, अगर सारा ने शादी कर ली हुई तो? मेरा मतलब है कि अगर उसने शादी कर ली और दूल्हा साथ ले आई, तो आप उसके साथ क्या करेंगी? अच्छा
इस लड़की का कोई हाल नहीं है भाई। अल्लाह मेरी सर को सब दर्द। तारा कहाँ रख कर गई हो फोन? हेलो जी आशिर भाई, ये तो घर पर ही छोड़ के गई है फोन। हाँ आप घर आ जाए। सारा यार फोन तो लेके जाती, ट्रेस ही हो जाती तुम। क्या करें अब, मम्मी को बताती हूँ जाके। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। अल्लाह क्या हुआ, कुछ पता चला? ओह, क्या पता लगना था। लगता है वो सारी कश्तियां जलाकर चली गई। है सच्ची? घर से निकलते साथ ही उसने कश्तियां खरीदी? हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं थे। अम्मा तिजोरी चेक कर ले, ये ना हो जो बचा कुचा पैसा है वो भी ले गई हो। जाओ जाके पानी लेकर आओ। कोई बात ना सुनने दीजिएगा मुझे आप। जाती है, उठाओ जूती, मैं जा रही हूँ। आराम कीजिए अम्मा। हाँ बेटा, अब कहाँ आराम मेरे नसीब में। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई है। आशा बेटा, किसी हॉस्टल, अस्पताल और होटल में तो पता करवा। खाला जान, हमने तमाम हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, इवन के तमाम होटल्स भी चेक कर लिए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अरे मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। अरे बस कर दें आप। आपको पता ना कि आपके इस तरह बेसुरा रोने से हमें किस कदर चिढ़ है। मैंने जिंदगी में इतना बेहिस बाप नहीं देखा। यहाँ बच्ची की कुछ खैर खबर नहीं है और आपको अपने सुरों की पड़ी हुई है। क्या हो गया? हम नजर नहीं आ रहे हैं? हाल से बेहाल हो गए हैं। हमारा सारा हुलिया बिगड़ गया है। पैदल चल चल के पांव शल हो गए हैं और आप कदर करने के बजाय सलवातें सुना रही हैं हमें। अम्मा मौका तो देख लिया करें। खालू जान, बस एक ही हल बचा है। वो क्या? अब्बा, वो सूंघने वाले कुत्ते मंगवा लेते हैं, वो ना हमें सारा तक पहुंचा देंगे। हाँ, तुम्हारे अब्बा ने ना उसको ट्रेन करके ना पीछे बांधा हुआ है, वही ले जाओ। वैसे वाले कुत्ते होते तो है ना अम्मा? खालू, बेहतर है कि हम थाने जाके उसकी FIR दर्ज करवाएं। हाँ हाँ, मुझे भी साथ में लेके जाइएगा पुलिस स्टेशन, क्योंकि जब पुलिस वाले सारा के नैन नक्श के बारे में आपसे पूछेंगे तो आपको बताने में तकलीफ होगी ना। मैं होंगी तो मैं आसानी से बता दूंगी। ध्यान रखिएगा, आप ले जाएंगे सारा की रिपोर्ट कराने और ये जो है ना आप लोगों को जेल में डाल देगी। ऐसे ऐसे बयान देगी कि अल्लाह की पनाह। मरियम, मुझे उसके भी पिक्चर सेंड करना। आपके पास सारा की कोई तस्वीर नहीं है? कैसे इंसान है आप? सोशल मीडिया पे जाए, सारा की एक नहीं हजारों तस्वीरें मिलेंगी आपको। बेटा, ये तुम्हारी तरह फारिग दिमाग नहीं है जो सारा वक्त मोबाइल पे लगा रहे। सारा या अल्लाह, मेरे बच्चे की खैर रखना, उनकी हिफाजत करना परवरदिगार, या अल्लाह। अम्मा, मुझे लगता है सारा ने ना नेटी चटी के पुल से कूद लगा दी होगी। तेरी मैं जुबान काट लूंगी। जब भी बोलती है ना कफन फाड़ के बोलती है। मनहूस कहीं की। इसमें सारा कसूर आपका है। इसी तरह उससे डांट टपट की होगी, मारा होगा उसे आपने, और वो घर छोड़ के चली गई। और वो जो हरकतें करती फिर रही थी वो ठीक थी? तो अब भुगते। उसकी हरकतों का खुमियाजा
हाँ, पूरी जिंदगी आपको भुगता है ना, अब इसको भी भुगत लूंगी। अब आप आशिक के साथ जा रहे हैं या मैं जाऊं? नहीं नहीं, तुम रुको, मैं जाता हूँ। चलो बेटा, चलते हैं। हाय अल्लाह, अब थाने कचहरियों में हमारा नाम उछलेगा, कितनी बदनामी होगी। या अल्लाह, ये वक्त देखने से पहले मुझे उठा लेता तू। अल्लाह, मैं दुआ करी छुट्टी की बात सच ना हो, वरना चिट्टी का पुल तो देखा ना। हाँ, बहुत गहरा है। और सारा को तो जंप लगाने का भी बहुत शौक था। मुझे तो लग रहा है उसने जंप लगाई दी होगी। मनुष्य तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, अल्लाह ना करे। इसको जाके मरे ना, जो कूदने गई है, जो भाग गई है घर से। तू अपना गटर बंद रखा कर। जा रही हूँ मैं।